बरेली के आंवला लोकसभा सीट से 3 बार के सांसद और 2 बार के विधायक रह चुके कुंवर सर्वराज सिंह बड़े नेताओं में शुमार हैं। वहीं राजनाथ सिंह के एक समय में करीबी माने जाने वाले कुंवर सर्वराज सिंह आज फिर दोबारा राजनीति में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सर्वराज सिंह की बुरी हार हुई थी। हालांकि अब उनके पुत्र सिद्धराज ने नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी भी कुंवर सिद्धराज सिंह को चुनाव उतार कर क्षेत्रीय वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। दूसरी तरफ आंवला विधानसभा सीट से विधायक धर्मपाल सिंह के खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। वही पार्टी भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुंवर सिद्धराज सिंह इस बार आंवला विधानसभा या बरेली की ही किसी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। जब इस विषय पर कुंवर सिद्धराज सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं किसी लालसा से नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल और उनसे प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ली है। आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं कुंवर सिद्धराज सिंह जी से, जो 3 बार के सांसद और 2 बार के विधायक के पुत्र हैं कुंवर सिद्धराज सिंह जी। आप अभी जल्दी में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, जिसके बाद से बरेली की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आज हम उनके निवास पर उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आगे की जो राजनीति है उस पर उनका अगला कदम क्या होगा। सिद्धराज जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, जो आपने न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क को समय दिया। आपने जैसे कि अभी 1-2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं आपके सारे श्रोताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं और आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। सदस्यता मैंने 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की ग्रहण करी और बहुत विश्वास के साथ मैंने ये सदस्यता ग्रहण करी है। ये वो विश्वास है जो थोड़ा देश में भी खो रहा था। आज वो विश्वास सबको आ रहा है। ये विश्वास विकास का विश्वास है, ये विश्वास प्रगति का विश्वास है, ये विश्वास देशभक्ति का विश्वास है। और इसी संकल्प से कि जब देश सही जगह जा रहा है तो हम लोगों को भी उसी मुख्य धारा में जुड़ जाना चाहिए। इस सबको मद्देनज़र रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। क्या लग रहा है सिद्धराज जी कि इस बार आपके भारतीय जनता पार्टी में आने से, और क्या आप टिकट के दावेदार होंगे या आपको अपना भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी किसी बरेली की विधानसभा सीट से? क्या लग रहा है आपको? मैं पार्टी का हिस्सा बना हूँ, पर मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा किसी शर्त से नहीं बना हूँ। मेरी कोई भी टिकट की शर्त नहीं है। मैं इस पार्टी का एक कार्यकर्ता मात्र हूँ। पार्टी अगर मुझ पे ये विश्वास रखती है कि मैं उस पार्टी के लिए एक विधानसभा की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उस जिम्मेदारी को पूर्ण दृढ़ संकल्प से और उसको कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो उत्तर प्रदेश के दौरे हैं, चाहे हम कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करें या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, और अभी कल ही उन्होंने शाहजहांपुर के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश का 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे होगा, लगभग 13 से 14 जनपदों से जाएगा, उसका शिलान्यास किया है। तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि आगे की क्या भविष्य की रणनीति रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़िले हैं। हमारे प्रदेश में बहुत जनसंख्या है, भांति भांति के लोग। मैं उस जिम्मेदारी को पूर्ण दृढ़ संकल्प से और उसको कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो उत्तर प्रदेश के दौरे हैं, चाहे हम कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करें या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, और अभी कल ही उन्होंने शाहजहांपुर के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश का 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे होगा, लगभग 13 से 14 जनपदों से जाएगा, उसका शिलान्यास किया है। तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि आगे की क्या भविष्य की रणनीति रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़िले हैं। हमारे प्रदेश में बहुत जनसंख्या है, भांति भांति के लोग हैं, धर्म हैं, लोगों के विचार हैं। और इस सब के लिए एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो कि दिन रात काम करे। हमारे योजस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से
सौगात दे रहे हैं प्रदेश को। मुझे लगता नहीं है प्रदेश के किसी भी कोने में अंधकार रहेगा। हर तरीके की परियोजना का जो है जनता को लाभ होगा। और पहले जो सरकार रही वो ऐसे काम करती थी कि जिले पूरे प्रदेश में 2-3 जिले ही हैं, और मैं उस सरकार का भी कुछ हिस्सा रहा हूँ। पर अब तुष्टीकरण की, परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठ के राजनीति करने का समय आ गया है। और मुझे विश्वास है जिस परियोजना का उन्होंने अनावरण करा है उससे यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। लगातार जैसे हमें टीवी चैनलों पे और अखबार के माध्यम से खबरें जो आ रही हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि ये सारी जो योजनाएं थीं वह समाजवादी पार्टी की थीं, चाहे वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, कुशीनगर एयरपोर्ट हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, ये सब हमने काम करवाए थे। भाजपा सिर्फ नाम बदल के और श्रेय ले रही है, क्रेडिट ले रही है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अब देखिए, जिस आप पार्टी की बात कर रहे हैं उस पार्टी के कार्यकर्ता को तो दुनिया अलग ही लगती होगी, पर असल बात यह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। किस किस शहर को क्या क्या योजनाओं का फ़ायदा मिला हम सब जानते हैं, सब देखते हैं। उनकी सरकार में बरेली शहर को ही कितनी बिजली मिलती थी, कितने घंटे, वो भी हमें पता है। आजकल चाहे वो वृद्ध हो चाहे वो नौजवान हो, जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ सबको मिल रहा है। और उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सकारात्मक राजनीति करें। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। और जो उनके अंदर की टीस है मैं वो समझ सकता हूँ, क्योंकि जब कोई चेक जाता है बैंक में कैश नहीं हो पाता है, उस पर स्टॉप पेमेंट लग जाता है, तो टीस ऐसी ही होती है। अभी पिछले दिनों ही ये आखिरी समय और 3 महीने प्रधानमंत्री जी को वहीं बिताना चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी राजनीति में हलचल हुई और अखिलेश यादव की आलोचना हुई। तो क्या लगता है आपको कि उन्होंने किस संदर्भ में बोला? क्या उनको एक देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शोभनीय है या ये शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था? देखिए, एक अखंड रामायण और एक मुशायरे में क्या फ़र्क होता है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर काशी में जाके डुबकी लगाते हैं तो मैं कहता हूँ आप भी जाके उसका प्रयास करिए। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता, जनता सब भली भांति जानती है किसने क्या काम किया। मोदी जी किस तरफ लेके जा रहे हैं वो देश उनमें विश्वास जगा रहा है, दिखा रहा है। किसी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आएगा जब समय तो भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से उनको गलत साबित करेगी। लगता है कि 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोबारा उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी जो पिछली बार 2017 में 325 का आंकड़ा छुआ था। क्या लगता है इस विषय पे आपको? देखिए, लक्ष्य तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से देता है। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 403 का लक्ष्य अपने आप को दिया है, पर सपने से अगर आके हम लोग वास्तविकता में बात करें तो जो लक्ष्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को दिया है वो लक्ष्य पूरे प्रदेश के उनके कार्यकर्ताओं का और पूरे प्रदेश के वो लोग जिन्होंने उनकी योजनाओं से लाभ लिया है और लाभ नहीं भी लिया है, उन सबको उन्होंने मद्देनज़र रखते अपने आप को लक्ष्य दिया है। वो लक्ष्य भी प्राप्त होगा और लक्ष्य से ऊपर जाएंगे हम लोग। कुंवर साहब, जिस दिन से आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है उस दिन से बरेली की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। लोग बेचैन हैं और जो अपने लिए टिकट की एक आस लगाए बैठे थे अब उनमें बहुत ज़्यादा खलबली मच गई है। तो क्या सोचना है इस विषय पे आपका? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारियों को, बरेली की भारतीय जनता पार्टी के सारी प्रणाली के सारे लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने भारतीय जनता परिवार में मुझे जगह दी। मैं बहुत छोटा हूं, पहली कक्षा का विद्यार्थी हूं। हर दिन मैं कुछ ना कुछ सीखता हूं और जैसे जैसे पार्टी मुझे काम आगे देगी मैं सीखूंगा, समझूंगा और काम करूंगा। रही बात राजनीति में भूचाल की, तो मुझे पता नहीं है भूचाल कहाँ बिकता है, कहाँ मिलता है, कौन से मार्केट में है। आप बता देंगे तो मैं जाके खुद खरीद लूँगा। चलिए कोई नहीं। और मेरा आपसे लास्ट सवाल कि वर्तमान में जिस तरीके से पूरे 1 साल तक देश के अंदर किसान आंदोलन चला और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो किसान आंदोलन पे जो बिल लाए गए थे उनको वापस लेना पड़ा, क्या लगता है आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, गोवा और अन्य राज्यों में भी चुनाव हैं, तो इसका खामियाजा क्या भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? क्या लगता है इस विषय पे आपको? देखिए, जनता जनार्दन है, जनता बहुत समझदार है। अगर मोदी जी ने किसान बिल को लागू करा था तो शायद कुछ सोच के करा। कुछ लोग उसमें उनसे जो इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, उनकी बात को समझ नहीं रहे थे।
पर मोदी जी ने उनकी भी अनदेखी नहीं करी। किसान और सरकारें रहीं, किसान उन सरकारों में जब ये बिल नहीं थे तो बहुत ज़्यादा किसान को तब भी लाभ नहीं हुआ था। अब उन्होंने बिल वापस लिया है, लोग इस बात को समझ रहे हैं, लोग इस बात को जान रहे हैं कि बहुत जो हैं लचीले हैं हमारे प्रधानमंत्री। अगर किसी को लगता है कि साहब ऐसे काम हो सकता है तो वो वैसे भी कर लेते हैं, उन्हें लगता है ऐसे काम होता तो वैसे भी कर लेते हैं। और इस बिल से मुझे लगता नहीं कोई नुकसान है। इस बिल की वापसी भी एक अपने आप में संदेश है कि वो भारत के किसानों के साथ कितनी मजबूती से खड़े हैं। ये बहुत बड़ा उन्होंने संदेश दिया है। इसका आने वाले चुनाव में लाभ मिलेगा, मुझे कहीं से इसमें हानि दिख नहीं रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको इस बार मौका देती है अगर चुनाव लड़ाने का, तो क्षेत्र में आप अगर जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो क्या एक मैसेज देंगे या क्या आपके विचार हैं कि किस तरीके से आप अपनी जो क्षेत्र की जनता होगी, बरेली की जनता होगी, उसकी किस तरीके से सेवा करना चाहेंगे? देखिए, अब वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले की राजनीति नहीं रही कि साहब मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात किसी और ने सुनी। अब बच्चे बच्चे के हाथ में गूगल है। हर आदमी हर चीज़ को जब चाहता है तब निकाल लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है, मान लेता है। सिद्धराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको मैं। बरेली में जैसे हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार हम लोग फील्ड में जाते हैं, आपकी बरेली के अंदर बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है, लोग आपको पसंद करते हैं। हालांकि आप भाजपा में अभी आए हैं, तो उस दृष्टि से लोगों के मन में लगता है कि आपके प्रति कहीं ना कहीं अभी भी जुड़ाव है। लोग पसंद करते हैं तो मैं बरेली का ही बच्चा हूँ। इन्हीं गलियों में घूमा हूँ, फिरा हूँ, साइकिल भी चलाई है, ग्राउंडों में जाके फुटबॉलें भी खेली हैं मैंने। ये शहर अपना है, वो लोग भी मेरे हैं। कभी नापसंद करने वाली बात तो अपनों में हो भी नहीं सकती। वो बहुत अच्छा लगता है, अगर लगता है ये सब भोलेनाथ का आशीर्वाद है। इसी तरीके से सामंजस्य, प्यार बढ़ता रहे और क्या चाहिए। बरेली की जनता ने आपको एक आम व्यक्ति की तरह, जो आपका व्यक्तित्व है, वो मोटरसाइकिल पे भी आपको कई बार सवारी करते हुए देखा है, तो उनको लगता है कि हाँ भाई, जो हमारे आज बीच में अगर नेता आएगा या कुंवर सिद्धराज जी आएंगे, तो वो जनता के बिल्कुल बीच में पैठ बनाएंगे अपनी, और उनकी परेशानियों को समझेंगे। परेशानियों को समझेंगे वो अच्छी बात है, और परेशानियों का निवारण भी करेंगे, इसका भी विश्वास दिला देना चाहता हूँ आपको मैं। हमारे साथ अपनी बात रखी है भारतीय जनता पार्टी में अभी सदस्यता लेने वाले कुंवर मेरे हैं। कभी नापसंद करने वाली बात तो अपनों में हो भी नहीं सकती। वो बहुत अच्छा लगता है, अगर लगता है ये सब भोलेनाथ का आशीर्वाद है। इसी तरीके से सामंजस्य, प्यार बढ़ता रहे और क्या चाहिए। बरेली की जनता ने आपको एक आम व्यक्ति की तरह, जो आपका व्यक्तित्व है, वो मोटरसाइकिल पे भी आपको कई बार सवारी करते हुए देखा है, तो उनको लगता है कि हाँ भाई, जो हमारे आज बीच में अगर नेता आएगा या कुंवर सिद्धराज जी आएंगे, तो वो जनता के बिल्कुल बीच में पैठ बनाएंगे अपनी, और उनकी परेशानियों को समझेंगे। परेशानियों को समझेंगे वो अच्छी बात है, और परेशानियों का निवारण भी करेंगे, इसका भी विश्वास दिला देना चाहता हूँ आपको मैं। हमारे साथ अपनी बात रखी है भारतीय जनता पार्टी में अभी सदस्यता लेने वाले कुंवर सिद्धराज जी, जिनका कहना है कि अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं ज़रूर निश्चित ही जनता के बीच में जाऊंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा, और अभी तक जो पूर्व की सरकारें थीं, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो नेता जो काम नहीं कर पाए, मैं वो काम करके दिखाऊंगा। न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क से आशीष शर्मा, बरेली।